नमस्कार, मैं संजय सनम। जैसा कि अपने पिछले ऑडियो में मैंने कहा था कि साधु के परिधान में कोई छलावा तो नहीं। इस ऑडियो के प्रेरक कौन है वो नाम मैं उनकी रजामंदी से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और वो रजामंदी मैंने उनसे ले ली है। चलिए पहले वो नाम बता देता हूं। वैसे तो सोशल मीडिया में जितने भी लोग अच्छा लिखते हैं वे सभी उस नाम से वाकिफ हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि उच्च शिक्षित, यानी उच्च शिक्षित का मतलब वे शिक्षा में चार्टर्ड हैं, कैलिफोर्निया से एमबीए किया हुआ है और एमए है उनका मनोविज्ञान में, और नाम है उनका विनोद सिंघी। मूलतः छापर के हैं, लेकिन कोलकाता उनका कर्म क्षेत्र है। बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक हैं। अगर कहा जाए तो ये कह सकता हूं कि न उधो से लेना न माधो को देना, अर्थात स्वांत लिखते हैं और स्पष्ट लिखते हैं, स्पष्ट कहते हैं और उसमें किसी भी तरह का लाग लपेट नहीं होता। बड़े निष्पक्ष भाव रखते हैं। जो कहते हैं, जो लिखते हैं वो बिंदास कहते लिखते हैं। और श्रीमान विनोद सिंघी जी को जिन्होंने पढ़ा है वो सब उनके व्यक्तित्व से वाकिफ हैं। उनके बारे में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो साहित्य के क्षेत्र में होते हैं, जो कलम की दुनिया में होते हैं, जो कला के क्षेत्र में होते हैं, उनका असली परिचय उनकी अपनी कला, उनकी अपनी कलम, उनकी अपनी आवाज, उनके अपने एहसास होते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में जो एक उहापोह थी और बहुत दूसरे दूसरे नाम वो एक तरह से सोच रहे थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, अब उस पर विराम लग जाएगा। विनोद सिंघी जी से मेरी बात हुई थी और उनकी ये प्रेरणा थी और उसकी वजह से इस विषय को मैंने एक बार पुनः कुछ उनकी बातों को लेकर के आवाज देने की कोशिश की थी। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि ये विषय आपको अच्छा लगा और सच्ची बातें लोगों को भा रही है। ये एक कहूँ कि सुखद शकुन है। ये बहुत अच्छी बात है कि सच्ची और कड़वी बातें लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं। अब चलिए मूल मुद्दे पर आता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं एक संदर्भ का उल्लेख करूंगा जो राष्ट्र संत युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी के उस दौर से जुड़ा है और वह मुझसे भी जुड़ा है। और यह विवेचन मैं इसलिए करूंगा कि एक गुरु, एक आचार्य, एक प्रशासक और एक नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व की नजर, व्यक्तित्व का मस्तिष्क कितना प्रखर होता है, यह होना चाहिए कि उन्हें जब अपना निर्णय लेना हो तो वे सार्वजनिक रूप से भी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वो रुकते नहीं हैं, वो अपना निर्णय लेते हैं, वो अपनी कार्रवाई करते हैं। चलिए घटना मैं आपको सुनाता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यह घटना 25-30 वर्ष पहले की घटना है और उस वक्त लाडनू जैन विश्वभारती आचार्य श्री तुलसी जी का प्रवास था। सुधर्मा सभा के प्रांगण में उनका प्रवचन और बहुत सारे कार्यक्रम जो धर्म संघ में समय समय पर होते हैं वो होते थे। सौभाग्य से कहिए कि मेरे भी सक्रियता थी। कॉलेज के बाद जो समय बचता था उसमें
मैं भी अपनी उपस्थिति देता था। आचार्य श्री तुलसी जी का संभवतया वो जन्मदिन का कार्यक्रम आने वाला था, तो वहां पर यह तैयारी हो रही थी कि जन्मदिन के उस विशेष उत्सव पर अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कौन कौन करेंगे, यानी उनका चयन हो रहा था। भावनाओं को प्रस्तुत करने वाले लोग तो बहुत थे, लेकिन एक एक प्रतिनिधि लिया जा रहा था कि तेरापंथ युवक परिषद से ये, महिला मंडल से ये, इस रूप में एक एक प्रतिनिधि का नाम दिया जा रहा था। और जो मुनि इस लिस्ट को तैयार कर रहे थे, मैं उन मुनि जी का नाम अब नहीं लूंगा, इसलिए भी नहीं लूंगा कि शायद वो इस संसार में भी अब नहीं है। बात कहूंगा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। जब मैं उन मुनि जी के पास अपने नाम के लिए गया तो उन्होंने संभवतः, अब जहां तक मुझे पूरा याद आ रहा है, पूरी तरह से याद नहीं भी हो, भाव यही था कि अब नाम नहीं लिखे जाएंगे। शायद यह हो सकता है कि जो नाम लिखे जाने थे वो लिख दिए गए हैं। जब उन्होंने ये कहा तो मैं मायूस हो गया, लेकिन मैंने देखा कुछ ही देर में दो जो कन्याएं हैं वो आई थी, और वो लाडनों की नहीं थी, लाडनों से बाहर से थी। उन्होंने अपना नाम लिखाया या लिखने के लिए गुरुजी मुनि जी से निवेदन किया। उन्होंने उनका नाम लिख दिया, लेकिन मुझे स्पष्ट मना कर दिया। बात को गौर से समझिएगा, मुझे स्पष्ट मना कर दिया और उनका नाम लिख दिया गया। जब मैंने ये देखा तो मैं मतलब इतना आवेशित हुआ कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत नीचे उतरा, और जहां तक मुझे याद आ रहा है, आचार्य श्री तुलसी जी उस वक्त समणी वृंद को पढ़ा रहे थे, और मुनि श्री सुव्रत कुमार जी, जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी शायद वहां पर नियुक्ति थी। वो वहां पर गेट के बाहर खड़े थे ताकि कोई लोग वहां प्रवेश न करें। और मुनि श्री सुव्रत कुमार जी से जब मैंने कहा कि मुनि जी, मुझे आचार्य परवर के दर्शन अभी और इसी वक्त करने हैं, तो उन्होंने कहा कि वो गुरुदेव अभी समणियों को पढ़ा रहे हैं। और जो दरवाजे के बीच में जो जिसे क्या कहते हैं, ओघा कहते हैं शायद, वो लगाया हुआ था, वो इस बात का प्रतीक था कि आप कोई एंट्री नहीं कर सकते और कोई व्यक्ति भी उसे स्पर्श करके नहीं उठा सकता। वो मुनि, संत मुनि ही ये कर सकते हैं। तो मेरे पास बड़ी मजबूरी थी, लेकिन मैं बहुत आवेशित था, और सुव्रत मुनि जी ने बहुत वात्सल्य के साथ मुझे कहा था, और वो मेरी स्थिति भी समझ रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा था, जहाँ तक मुझे याद बन पा रहा है, कि बात क्या हुई, तो मैंने अपनी जो घटना है वो उन्हें घटना बताई, और मैंने पुनः उनसे निवेदन किया कि मुनि जी, आप जैसे भी हो, आप गुरु जी तक ये संदेश पहुंचाइए। सुव्रत मुनि जी ने मेरे निवेदन पर गौर किया, और उन्होंने आचार्य श्री के उस कक्ष में जाकर के, और ये कहते हुए कि मेरा नाम भी उन्होंने लिया, कि वो आपसे तुरंत इसी वक्त आपसे जो है गुरुजी आपके दर्शन करना चाहते हैं। पता नहीं क्या संयोग था। तुलसी जी जहां एक तरफ समणी वृंद को पढ़ा रहे थे, उन्होंने इसकी इजाजत दी। मैं गया, मैंने दर्शन किए, वंदना की। गुरुजी ने पूछा, क्या बात है? आचार्य श्री का तो जो बोलने का अंदाज था उसमें भी कड़क हुआ करती थी। मैंने कहा, गुरुदेव ये बात है, आपका जन्मदिन है और मैं नाम लिखाने के लिए गया हूं, लेकिन मुनि जी मेरा नाम नहीं लिख रहे, औरों के नाम वो लिख रहे हैं। आचार्य श्री जी ने सीधा यही कहा, कितनी देर बोलोगे? मैंने उनसे यही कहा, जो आपकी आज्ञा होगी मैं उतना ही समय लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। तो आचार्य श्री जी ने कहा,
जो मुझे याद बन पड़ रहा है कि 2 मिनट काफी है। अब देखिए, मैंने कहा गुरुजी आप 2 मिनट दो बहुत है, आप 1 मिनट दो तो भी मैं अपनी बात कहूंगा। तो आचार्य श्री जी ने सुवर्त मुनि की तरफ संकेत करते हुए कहा कि उन मुनि जी को बोल दो, इनका नाम लिख लिया जाएगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट है ये, धर्म संघ का सुप्रीम कोर्ट आचार्य को कहा जाता है। और जब आचार्य जी ने ये बात कह दी, उसके बाद अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं निश्चिंत हो गया था कि अब वहां पर मुझे बोलने के लिए बुलाया ही जाएगा। और जब मैं चूंकि कार्यक्रम में लोग आ रहे थे, कार्यक्रम शुरू होने में देरी थी, इधर उधर घूमने के बाद जब मैं सुधरवा सभा के प्रांगण के उस एक होल है, बीच में गैलरी जैसा एक होल है, मैं उधर से निकल के नीचे उतरा तो कुछ देर बाद मैंने देखा कि जो समणी वृंद वहां पढ़ रही थी, उनमें से जब कुछ बाहर निकली तो उन्होंने मुझे रोका और कहा कि संजय, आपके लिए सिर्फ 2 मिनट नहीं है, आपके लिए हमने 1 मिनट और बढ़ा दिया है आचार्य जी से निवेदन करके, क्योंकि आप काव्यात्मक जो है अपनी अभिव्यक्ति देते हो, तो आपको थोड़ा समय मिलने से ही आप अच्छा बोल पाओगे। ये उनकी बड़ी कृपा थी, यह उनका बड़ा स्नेह था, आज भी मुझे याद आता है। कौन समणी जी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे वो बात अच्छी तरह से याद है। शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं जो है मैं जो बता रहा हूं वो बिल्कुल भावना वैसी ही थी। अब देखिए, कार्यक्रम शुरू हुआ। एक पर एक वक्ता आते जा रहे थे, अपनी अभिव्यक्ति गुरुदेव श्री तुलसी जी के श्री चरणों में समर्पित कर रहे थे। हर बार मैं ये सोचता कि अब मेरा नाम आएगा, अब मेरा नाम आएगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आ रहा था। और तब जब मुनि श्री जी ने आचार्य श्री तुलसी से पहले युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का नाम लिया, तब मुझे लगा कि अपना नंबर सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव होने के बाद भी मुनि जी के द्वारा काट दिया गया। मुझे लगता है युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवचन पूरा हुआ और जैसे ही संयोजक मुनि अब ये बोलने वाले थे कि अब हम सुनेंगे आचार्य श्री तुलसी जी को, उससे पहले यहीं से बात शुरू होती है असली। यही मैं कहना चाहता हूं कि एक प्रशासक, एक कुशल नेतृत्व, एक आचार्य, एक गुरु की याददाश्त कितनी तगड़ी होती है। उनका अपना दिया हुआ आश्वासन उन्हें कितना याद रहता है और वो भरी सभा में अपनी बात को हकीकत के पटल पर लाने में कार्रवाई कर देते हैं। अब जैसे ही संयोजक मुनि ने यह कहने की कोशिश की होगी कि अब हम सुनेंगे आचार्य परवर, उसी वक्त आचार्य श्री जी ने उन्हें टोक दिया। सुधर्मा सभा का खुला प्रांगण और आचार्य श्री जी तुलसी जी ने उन संयोजक मुनि को साफ कहा, वो युवक संजय बाफना कहां गया? और सन्नाटा सा। उससे पहले कि संयोजक मुनि मेरा नाम लेते, मैं तो तैयार था, नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं थी। मैं मंच पर आ गया था, लेकिन हुआ ये कि मैंने शायद आधा मिनट, 1 मिनट या 1.5 मिनट मैंने इस घटनाक्रम पर जो मेरे अंदर आवेश था, वो भावनाएं जो जवार ले रही थी कि ऐसा साधु करते क्यों हैं, मैं उस पर बोल गया। और जब मुझे लगा कि मेरा समय पता नहीं कितना हो गया होगा, मुझे याद है कि मैंने पीछे मुड़ करके आचार्य परवर की तरफ देखते हुए कहा कि गुरुदेव, मुझे पता नहीं कि मेरा समय कितना हो गया है और मुझे अब कितना बोलना है या नहीं।
अगर आपको लगता है कि आपने जो समय मुझे दिया था मैं उसे पूरा कर चुका हूं, तब गुरुदेव फिर मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं रहता, लेकिन मुझे अफसोस ये रहेगा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं बोल सका। उस वक्त तुलसी, आचार्य तुलसी मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, तुम बोलो। और तब मैंने अपनी जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति आचार्य श्री के श्री चरणों में उनके जन्मदिन पर जो मन के उद्गार थे, शुभकामनाओं की जो सौगात थी, वो मैंने समर्पित की। तो मेरे कहने का मकसद ये है व्यूअर्स, ये आचार्य, ये कुशल प्रशासक, कुशल शासक, कुशल नेतृत्वकर्ता या गुरु, इनकी भूमिका बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए जैसे आचार्य तुलसी की भूमिका होती है, जैसा वो किया करते थे। आलोचनाओं को भी बड़े संयत, बड़े शांत होकर के सुना करते थे। एक दो बार मुझे याद है कि कुछ प्रश्न भी रखे थे मैंने, लेकिन बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया था। उनके बोलने के अंदाज से लोग सामने जाते ही सम्मोहित से हो जाते थे, सवाल भी कहीं डगमगा जाते थे। वो उस व्यक्तित्व की आभा थी जो आज भी याद आती है। आचार्य तुलसी सवालों से कतराते नहीं थे। आचार्य तुलसी सवालों पर मौन नहीं रहते थे। वो केवली गम्य नहीं कहते थे, वे जवाब देते थे, समाधान देते थे। और इससे भी बड़ी बात, कुछ लोगों के अनुभव तो ऐसे हैं कि अगर उन्हें लगता उनसे चूक हो गई तो आचार्य श्री तुलसी यह भी कहने में संकोच महसूस नहीं करते थे कि यह तो गलती मुझसे हो गई, अब बताओ सुधार क्या हो सकता है। कितनी बड़ी बात। और जब कोई आचार्य इस अंदाज में कह दे, उसके बाद क्या कोई व्यक्ति उनसे फिर सवाल कर सकता है? वो तो कायल हो जाता है, उनके इस जवाब से भावनात्मक रूप से घायल हो जाता है। तो ये स्थिति अतीत के उस दौर का मैं इसलिए आपके सामने इस घटना का वर्णन कर रहा हूं कि वर्तमान के दौर में अब आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, कितना अंतर है, कितना अंतर है। मैं फिर कहता हूं, हर आचार्य की अपनी शैली होती है, अपना अंदाज होता है, लेकिन सवालों को समाधित करना, समाज के पटल पर उठ रहे सवालों का जवाब देना हर आचार्य की, हर नेतृत्वकर्ता की, हर शासक की जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने में कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो जो संयोजक मुनि थे, मैं उनकी विनम्रता को भी प्रणाम करूंगा। जो कुछ भी उनके मन में था, किस वजह से उन्होंने किया, लेकिन मध्याह्न में मैं जब वहां फिर आया था, तब उन्होंने आवाज दे करके मुझसे ये कहा कि सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए हृदय से मत खामना, संजय इस प्रसंग को भुला देना। उन्होंने इतनी यूं कहूं कि भावनात्मक रूप से अपनी बात कही थी। मैंने भी उनसे माफी मांगी, क्योंकि मंच पर शायद कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, शालीनता से ही सही, मैंने भी कटाक्ष कर दिया था। मैंने भी उनसे माफी मांगी, ये मेरा दायित्व भी बनता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि साधु संत आचार्य होते तो मनुष्य ही हैं, गलतियां उनसे भी हो सकती है। लेकिन मुनि, संयोजक मुनि, जिनसे गलती हुई लेकिन उन्होंने खम्मत खाम न किया, उन्होंने क्षमा याचना की। और उसके बाद जब भी हमारी मुलाकात हुई, बड़ी आत्मीय अंदाज में हुई, क्योंकि वो बड़े कुशल लेखक थे। शब्दों का शिल्प उनका बड़ा मजबूत था, उनकी भाषा बहुत शानदार थी। अब पता नहीं मन में वो क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से उस दिन
ये घटना इस तरह से हुई। लेकिन उसके बाद जब भी दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला, उन्होंने आत्मीयता बिल्कुल बरसाई, वो भी आज भी मुझे याद आती है। तो भूल सुधार हर जगह हो सकती है। तकलीफ तब होती है जब लोग अकड़ कर चलते हैं, भूल में सुधार नहीं करते। ईगो, अहम, श्रावक में भी गलत होता है और साधु में तो इसकी अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। अब ये सोचने और विचारने की बात है। अतीत के दौर की वर्तमान से तुलनात्मक अध्ययन करने की भी बात हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा वर्तमान आचार्य पर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन हां, यह सवाल जरूर है कि मेरे सहित बहुत लोगों के सवाल ज्यों के त्यों खड़े हैं, उन्हें समाधान करने की कोई आवाज नहीं है। मंद मंद प्यारी सी मुस्कान हर सवाल का जवाब तो नहीं हो सकती साहब, क्योंकि इसे मौन स्वीकृति भी समझ लिया जाता है। मुझे विश्वास है कि आचार्य श्री तुलसी के इस घटनाक्रम को बहुत सारे लोग, हो सकता है जो आज सुनेंगे, हो सकता है उनमें से कितने लोग समणी समुदाय, साध्वी समुदाय, संत समुदाय जो इसके साक्षी रहे हैं, उन्हें भी ये बात याद आ जाएगी। मैं आप सबके पटल पर, आप सबके बीच इस घटना को बड़ी विनम्रता के साथ रखते हुए आचार्य श्री तुलसी को वंदन करता हूं। फिर कहता हूं कि नेतृत्व कला का जो वजन आचार्य तुलसी के उस दौर में देखा गया, कहीं ना कहीं उसकी रिक्तता का एहसास लोगों को वर्तमान में हो रहा होगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।